हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी एमसीक्यूज की प्रीवियस ईयर की, उसका ही अगला पार्ट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं 1947 से अब तक के जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम बात आज करने वाले हैं। आइए करना प्रारंभ करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनका टाइम पीरियड क्या रहा है। जैसे कि बात करें, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं वो रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी का जो टाइम पीरियड है वो है आज़ादी के बाद से 1947 से 1964 तक। ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। ये लगभग 16 वर्ष से भी ज़्यादा प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। बात करें इन्हीं के टाइम में, सबसे पहले इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और ये ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इसके बाद बात करें, दूसरे जो हमारे प्रधानमंत्री हुए वो हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से 1966 तक। बात करें इन्हीं के टाइम में 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। ताशकंद समझौता आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस है, जो कि यूएसएसआर में हुआ करता था उस समय में, लेकिन अब कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में है। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और बात करें, इसी समझौते के समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि एक रहस्य है। इसके बाद फिर से पुनः गुलजारी लाल नंदा जो है एक बार एक्टिंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। तो गुलजारी लाल नंदा एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। इन्होंने 2 बार पद संभाला है। इसके अलावा कोई भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री अब तक नहीं हुए हैं। बात करें उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई। इंदिरा गांधी जी का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1966 से 1977 तक। बात करें, ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। बात करें 1969 में, इन्हीं के समय में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1971 का बाद पाकिस्तान युद्ध भी इन्हीं के समय पर हुआ था। और 1975 में आपातकाल जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो भी इन्हीं के टाइम पे लगा था। बात करें, ये 3 जो प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इसके बाद हमें इंदिरा गांधी का एक और टेन्योर देखने को मिलेगा जो 1980 से 84 तक था, और इसी टाइम पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 3 ऐसे जो है प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई थी। बात कर रहे थे हम मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल है वो 1977 से 1979 तक है। ये पहले गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री थे। इससे पहले के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो सारे कांग्रेसी हुआ करते थे। इनके बारे में जो एक महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है, ये सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। ये 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। बात करें, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो कई बदलाव किए गए थे उसको पुनः इन्होंने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बदल दिया। इन्होंने भारत पाकिस्तान रिश्तों को सुधारने का प्रयास किया और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भी ये पहले प्रधानमंत्री थे। बात करें इनके बाद से है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जो कार्यकाल मिलता है वो मिलता है 1979 से 1980 तक। इनके बारे में फैक्ट ऐसा है कि चौधरी चरण सिंह जो है ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना ही नहीं किया था। इसके बाद एक बार पुनः इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 तक। और इस समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन से संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, चाहिए तो आप देख सकते हैं। उस पर सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो हैं वो मिल जाएंगे आपको। फिर बात करें, अगले जो प्रधानमंत्री हुए वो हुए राजीव गांधी। राजीव गांधी जी का जो टाइम पीरियड है वो है 1984 से 1989 तक। इनके बारे में जो फैक्ट मिलता है, ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने जो प्रधानमंत्री का पद संभाला वो 40 वर्ष की उम्र में संभाला। कब संभाला था? 40 वर्ष की उम्र में। इन्हीं के टाइम का एक महत्वपूर्ण घोटाला है बोफोर्स घोटाला, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड का है। आगे बात करते हैं, आगे नाम आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह का, वीपी सिंह जिन्हें कहते हैं। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे। इनका जो टाइम पीरियड मिलता है वो 1989 से 1990 तक मिलता है। इसके बाद आपके आते हैं चंद्रशेखर,
फिर अगले जो प्रधानमंत्री आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवी नरसिम्हा राव। इनके बारे में चीज़ें जान लेते हैं। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1991 से 1996 तक रहा। और इनके टाइम पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दक्षिण भारत से थे पहले प्रधानमंत्री, दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के टाइम पे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे। इनके टाइम में एक समय ऐसा आया था जिस समय हमारे पास वित्त एकदम खत्म की स्थिति पर था, लेकिन उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। उन्होंने निजीकरण की नीति लाई और उसके बाद जो है हमारा देश आज कहाँ से कहाँ है, किस स्थिति पर है। बात करें बाबरी मस्जिद की, जो विध्वंस हुआ था 1992 में, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। 1993 का मुंबई बम ब्लास्ट भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। इसके बाद बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत कम समय के लिए बने थे इस समय प्रधानमंत्री, 16 मई 1996 से 1 जून 1996। ये सबसे कम अवधि की सरकार थी, ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। फिर इसके बाद आपके एच डी देवगौड़ा साहब आए, इंद्र कुमार गुजराल साहब आए, फिर पुनः एक बार से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर आए और इन्होंने जो कार्यकाल संभाला वो अगला कार्यकाल संभाला 1998 से 2004 तक। बात करें इसी टाइम पे पोखरण परीक्षण, आपने सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पोखरण परीक्षण इन्हीं के टाइम पे हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। शिक्षा का अधिकार जो आपका है वो भी इन्हीं के टाइम पे आया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 जो आया वो भी इन्हीं के टाइम पे आया। इसके बाद जो प्रधानमंत्री का पद संभाला वो संभाला डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो कि 2004 से 2014 तक संभाला। इन्होंने 2 बार 2 टेन्योर में ये पद संभाला। बात करें अगले जो प्रधानमंत्री जो कि हमारे वर्तमान में भी हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इन्होंने 26 मई 2014 को पद संभाला। उसके बाद इन्हें जो 19 तक चला इनका पद, फिर से ये दोबारा से चुने गए और अभी हाल ही में फिर से चुनाव इनके होने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री थे और उनके टाइम पीरियड से संबंधित जानकारी थी। आगे हम इनसे संबंधित क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हु इज द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कमेटी? राष्ट्रीय रक्षा समिति का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शंस आपके हैं, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो नेशनल डिफेंस कमेटी का प्रमुख होता है। बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा वो आपका अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद हो गया, इन सबका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, इन सबका पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच प्राइम मिनिस्टर डाइड आउटसाइड इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद में हुई थी। ताशकंद जो समझौता हुआ था 1966 में, उस समय इनकी मृत्यु हुई थी। जो ताशकंद समझौता हुआ था वो 10 जनवरी 1966 को हुआ था और 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि एक रहस्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शंस आपके हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह और इंदिरा गांधी। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। जिस समय भारत पाक युद्ध चल रहा था उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर? भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? ऑप्शंस आपके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था
कि चौधरी चरण सिंह ऐसे थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह। बात करें जिस समय प्रधानमंत्री बनाए गए उस समय लोकसभा सदन में नहीं थी, उसकी बैठक नहीं हो रही थी, और जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था उसके एक दिन पहले ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने से इन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड नेवर बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? ऑप्शंस आपके हैं एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर इनमें से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। बात करें देवगौड़ा की तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे पूर्व में प्रधानमंत्री बनने से पहले। इसके अलावा बात करें पी.वी. नरसिम्हा राव की तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और मोरारजी देसाई जो थे वो महाराष्ट्र से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरशिप। अपने प्रधानमंत्री काल में निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सदस्य थे? ऑप्शंस आपके हैं देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो थे जब ये प्रधानमंत्री बने तो उस समय ये लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे। बाकी अन्य ऑप्शन जो हैं, चाहे देवगौड़ा हो, गुजराल साहब हो या मनमोहन सिंह हो, ये जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाज अनाउंस्ड एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बाय प्राइम मिनिस्टर। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री, ऑप्शन आपके हैं राजीव गांधी द्वारा, वीपी सिंह द्वारा, पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, पी.वी. नरसिम्हा राव। अभी मैंने पीछे डिस्कस भी किया था कि इनके टाइम पे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, और उस समय जो वित्त मंत्री हुआ करते थे वो हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर वो ना होते तो शायद हमारा जो भारत है वो बैंकरप्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए सत्य नहीं है? फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पूर्व वित्त मंत्री भारत के, फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द आईएमएफ में भारत के रिप्रेजेंटेटिव। तो बात करें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे पूर्व प्रधानमंत्री, वो फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर भी रह चुके थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे, और इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट भी किया था आईएमएफ में, लेकिन वो कभी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे थे। तो ये कथन गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनमोहन सिंह कभी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम पंजाब, पंजाब से लोकसभा के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम पंजाब, पंजाब से राज्यसभा के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम असम, या फ्रॉम नहीं लिखा देखिए, या फ्रॉम लगा लीजिएगा, फ्रॉम असम। तो बात करें इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम राजस्थान। वर्तमान में 2019 से मनमोहन सिंह जो हैं वो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। बात करें इससे पहले, तो इससे पहले वो हमेशा असम से ही राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, चाहे वो 1991 का टाइम हो, 96 का हो, 2001 का हो, 2007 का हो या 2013 का हो। ये 5 बार से असम से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन 2019 से ये राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टेड मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रसिद्ध जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके नाम हैं और उनके समाधि स्थल के नाम हैं।
पहला आपका है जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन, ये सही है। लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट, ये भी सही है। इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल, ये भी सही है। राजीव गांधी, कर्मभूमि, ये आपका गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है वो कर्मभूमि ना होकर वीरभूमि है। जो राजीव गांधी की समाधि स्थल है वो वीरभूमि है। जो कर्मभूमि है ये आपके पूर्व राष्ट्रपति जो हुए हैं शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा जो हैं इनकी समाधि स्थल है। बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वो है राजघाट। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इज रिलेटेड विद इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ग्रीन पेपर, हरित पत्र, व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र, येलो बुक, पीत पुस्तिका और ब्लू बुक, नीली पुस्तिका। बात करें, हर एक देश का एक अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो अपना लिखते हैं। तो जो भारत का आधिकारिक दस्तावेज है वो आपका है ऑप्शन बी, व्हाइट पेपर, यानी कि श्वेत पत्र। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। जो लोग चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।